तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपका क्या होगा, आपका क्या होगा यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में आज पहली बार सीबीआई के समक्ष पेश हुए। इसके मद्देनजर सीबीआई मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने बताया कि अर्धसैनिक बलों समेत 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है और इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सीबीआई ने जांच के दौरान मिली सूचनाओं के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रवार को केजरीवाल को गवाह के तौर पर 16 अप्रैल को जांच टीम के समक्ष पेश होने को कहा था और इस मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अब इसमें पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम जो नेता हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो अब आपको 5 तस्वीरों में दिखाते हैं। सीबीआई ने सम्मन देके मुझे बुलाया है। मैं अभी दफ्तर जा रहा हूं और जो भी सवाल जवाब वो करेंगे उनके सबके सही जवाब देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। तुम हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें, कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो भी आके कह देता है तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए। ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई। उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और 2 शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं। इसको टीवी चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आजादी के बाद हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए हम भुक्तभोगी हैं। मनीष जी को भी सीबीआई ने कुछ सवाल पूछने इसलिए बुलाया था, सतेंद्र जैन जी को भी इसलिए बुलाया। 2 साल तक सीबीआई उनकी इंक्वायरी करती रही, उसके बाद बुलाया, अरेस्ट हो गया, ईडी लगाई और इस बार बुलाया, देखते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछने क्या नहीं। वो तो उनका काम है, करेंगे। हमारा जो काम है वो हम करेंगे। सीबीआई का बुलाने का मकसद क्या ये समझ में नहीं आ रहा, किस लिए बुला रही है हमको। तो है ही, हम तो कह ही रहे हैं बात कि आज सीबीआई ने बुलाया, कल ईडी बुलाएगी, फिर FIR होगी, अरेस्ट होंगे। ये धंधा बन गया। हर विपक्षी दल के पीछे इस ढंग से केंद्रीय सरकार का एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगाना ये उचित नहीं है लोकतंत्र में, और ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज जो मामला है ये देश के सामने शिक्षा का, स्वास्थ्य का
आम आदमी के लिए जो एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया सरकार चलाने का केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिल रही है। इस जुर्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो हमने सपना इस देश के लिए देखा है, मिशन जो अरविंद केजरीवाल जी का है देश को नंबर 1 बनाने का, वो मिशन जारी रहेगा। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता मर मिट के साथ में खड़ा रहेगा और इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे और इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। ये कभी सफल नहीं होंगे। तो आखिरकार सवाल यही है कि आपका क्या होगा, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हुई। उनके पास समन आया था शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए, और इसी के चलते आज केजरीवाल को बुलाया गया। हालांकि जो आम आदमी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर सीबीआई के समन को लेकर हमलावर दिखे और आरोप लगाए गए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ मुन्ना खान है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर साहब, स्वागत है आपका सर एक बार फिर से। धनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। और नेता आम आदमी पार्टी डॉक्टर अभिषेक त्यागी साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक त्यागी साहब, केजरीवाल को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी कुछ ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि देश का विकास हो, वो नहीं चाहती कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो। कौन सी वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिनकी बात कह रहे थे केजरीवाल? बीजेपी? बिल्कुल, क्योंकि ये सारी केंद्र की एजेंसी हैं और इन्हें खास तौर से ये डायरेक्ट किया गया है कि अगर आरोप सिद्ध भी ना हो तो कम से कम जांच के दायरे में लेकर आप इन्हें परेशान करें, बदनाम करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता साफ समझ रही है कि जिसने दिल्ली में विकास का मॉडल बनाया, पूरे विश्व में उसे सामने रखा और आज उसके साथ किस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, उसे परेशान किया जा रहा है, ये पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व देख रहा है, ध्यान रखिए। तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है। और जो भी पूर्व में अभी हुआ है उसमें किसी में एक में भी अभी जांच चल रही है, नाम नहीं है, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ और आप ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा और अब केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, जिससे कि विकास रूपी जो रथ चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उसे रोका जा सके और उसे बदनाम करके कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली वासियों ने देखा है, भारतवासियों ने देखा है और पूरे विश्व ने देखा है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। प्रजातंत्र, लोकतंत्र का तानाशाही के साथ गला घोट कर हत्या की जा रही है। यानी कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने? अभी तो जांच चल रही है, ये तो जांच का विषय है। नहीं, आपकी सरकार है, आप बताएंगे घोटाला किया है कि नहीं किया है? और माननीय केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया। तो जो सत्य है वो उस बात को कह रहे हैं और अभी तो जांच का विषय है, जांच चल रही है, जिसे जांच करवानी है वो करवा रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि केजरीवाल जी का जो आज बयान आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जो मेरे खिलाफ कोई जांच होती है तो मैं उसमें सहयोग करूंगा, क्योंकि वो ईमानदार हैं। और इन लोगों को ये डर है, अगर ईमानदार हैं तो फिर शराब नीति को वापस क्यों लिया गया, ये बताइए। शराब नीति को वापस नहीं लिया गया, उसमें भी केंद्र का हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं, ये आप मान लीजिए। वापस कहीं ना कहीं नहीं, टेक्निकली समझाइए एक बार दर्शकों को, जनता को, जो देश की जनता आपको सुन रही है, क्या ऐसा हस्तक्षेप था कि शराब नीति को केजरीवाल को 2 दिन के अंदर ही कैंसिल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा? वापस लिया गया है उसको पुनर्विचार करने के लिए, हाँ। ना कि उसमें कमी निकालने के लिए। क्या डर गए थे क्या केजरीवाल? डर गए थे क्या कि घोटाले की जांच परत दर परत खुलती जा रही है? अगर डरते तो क्या सीबीआई के साथ सहयोग करते?
अब क्या पता वो तो वही जानेंगे सहयोग किया उन्होंने नहीं किया इसकी पूछताछ में। हाँ। लेकिन प्रदीप हाँ, लेकिन उन्होंने पूरे जवाब दिए हैं। भटनागर केजरीवाल डरे कि नहीं डरे तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी जरूर डर गई है केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से, क्योंकि केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि देखिए गुजरात में विधायक हो गए, गोवा में विधायक हो गए, पंजाब में सरकार बनी गई, दिल्ली एमसीडी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई, बीजेपी की आज कुछ नहीं लग पा रहा, इधर आम आदमी पार्टी जीतती जा रही है, इसलिए बीजेपी डर गई है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदीप भटनागर। मैं तो बिल्कुल बधाई दूंगा, बहुत बहुत, आप बहुत बड़ी पार्टी बने, तो कामना देता हूँ, शुभकामनाएं आपको। मैं दो चार चीजों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा और थोड़ा सा आप भी समझिएगा। सीबीआई ने जब बुलाया था नोटिस देके, वो मीडिया को दिया था या केजरीवाल साहब को दिया था? अगर मीडिया को दिया था तो मीडिया ने दिखाया, चलो ठीक है, मीडिया काम है दिखाने का। अगर केजरीवाल जी को अगर नोटिस दिया तो ये मीडिया को कैसे पता लगा? चलिए वो भी चलो छोड़िए, क्योंकि प्रचार प्रसार चाहिए उन्हें, मीडिया चाहिए होती है उन्हें। जब आपको जांच के लिए या पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो आप आज जो दिल्ली में आपने रोड पे हुड़दंग मचाया, क्या वो अच्छा शोभा देता आपको? तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको बुलाया जांच के लिए, पूछताछ के लिए। अब केजरीवाल साहब से पूछा जाए कि आपको सीबीआई ने बुलाया है शराब की दलाली में कि भाई 12% के बताइए, उसके बारे में बताइए, आपको जो एक बोतल असल 2 बोतल फ्री, उसके बारे में सीबीआई बताइए। तो बुला रही, लेकिन प्रदीप भटनागर कुछ निकल रहा है क्या जांच में? पूछताछ में कुछ निकल रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के 14 मोबाइल फोन बता दिए गए फर्जी, के डिस्ट्रॉय कर दिए। वो फोन काम कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई वॉलंटियर उन्हें चला रहा है, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और आपने कह दिया कि डिस्ट्रॉय कर दिए। सीबीआई ने कह दिया। मैं बहुत छोटा सा मिलूँ, खत्म करूंगा। हाँ, अगर न्यायालय ने अगर उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? कुछ सबूत होंगे तभी तो ना, कुछ तथ्य मजबूत होंगे तभी तो ना। 44 सिम कार्ड जो खरीदे गए और यूज करके तोड़ दिए गए, उसकी तो जांच हुई ना। क्या सोचते हैं लोग? हाईटेक जमाना भैया, हर चीजें के बारे में पता होता है। अब आइए केजरीवाल साहब की बात करते हैं। ये तो बोलेंगे नहीं कि मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है, जमानत क्यों नहीं हो रही है 10 महीने से, सत्येंद्र जी जो मनी लॉन्ड्रिंग में बंद है, ये बोलेंगे नहीं कोई भी, क्योंकि कट्टर ईमानदार है। आज केजरीवाल साहब को अगर जांच के लिए बुलाया तो वही छोटी हरकत जो कांग्रेस ने वो तो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो इस देश के अंदर कोई ईमानदार नहीं है, सब बेईमान है। आप जनता पे केजरीवाल कह रहे हैं मैं ईमानदार नहीं हूं तो इस देश के अंदर कोई ईमानदार नहीं है, सब बेईमान है। आप जो है कट्टर मुख्यमंत्री है, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, आप जांच से क्यों डरते हैं? आप तो वो मुख्यमंत्री कि आप एक एक कदम जो है जनता से पूछ के रखते हैं, हर चीज के बारे में जनता से पूछते हैं। शराब घोटाले के लिए आपने जनता से पूछा, आपने जनता से पूछा कि हम 1 बोतल 2 बोतल फ्री दे रहे हैं, वो पूछा। तो वो मीडिया से क्यों पूछा? वो क्यों नहीं पूछा जनता से कि हम सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया है कि शराब घोटाले में, शराब माफियाओं के साथ देने में, कि हमें जनता से वोट लेते ना पता लगता। मगर क्या काम करा इन्होंने? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जितने भी आज आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे, आज जनता को इतना दिल्ली के लोगों को परेशान करा, जिस दिल्ली के हितैषी बनते हैं, जिस दिल्ली के विकासों की कसमें खाते हैं, यमुना जी को जो पावन है हिंदुओं के लिए, उसको नाला बना रखा है इन्होंने। ये लोगों ने ये तो बताए कम से कम भैया, आज दिल्ली में हड़ताल क्यों करा आपने? आज जनता को परेशान क्यों किया? जनता तो आपकी है। ठीक है, बताइए अभिषेक त्यागी। देखिए, जो भटनागर जी बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज जितने भी प्रदर्शन किए गए हैं दिल्ली में, वो लोकतांत्रिक रूप से शांति प्रिय प्रदर्शन थे। और अगर एक लोकतंत्र में शांति प्रिय प्रदर्शन करना भी गुनाह है भाजपा की नजर में, तो ठीक है, आप ही सारे तय कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। आनंद विहार पे 2 किलोमीटर का जाम, ITO पे 2 किलोमीटर का जाम, तो लक्ष्मीनगर चारों चौराहे जाम, बताओ आपको कहाँ आगे बताओ, गाजीपुर जाम। शांति प्रिय प्रदर्शन ना करें, रोड बंद कर देंगे, एम्बुलेंस फंस जाएगी, रोड बंद कर देंगे, ICU एम्बुलेंस बंद कर देंगे। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन से डॉक्टर धनोज कुमार, क्या सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा? एक सहानुभूति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में, ताकि जनता को लगे कि देखिए इनका दामन तो कितना पाक साफ है, ये तो हमारी मदद मांग रहे हैं नेताओं को लेके। डॉक्टर धनोज कुमार, ऑडियो खोलिए। डॉक्टर धनोज कुमार की ऑडियो नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। मुझे एक वाक्य याद आ रहा, फलसफा 2 लाइन में वहीं से शुरुआत करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं सुना दोनों को, तो इसलिए हाँ। कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। सवाल यह नहीं है, जब से केजरीवाल जी का पार्टी बना है
पहली बार किसी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत होने की बात, और प्रस्तुत होने से पहले कई घटना हो चुकी है जिसमें सत्येंद्र जैन भी है और मनीष सिसोदिया, और इन दोनों के बयान रिकॉर्ड है। इन दोनों के बयान, क्योंकि सीबीआई, क्योंकि केजरीवाल जी पढ़े लिखे लोग, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, अभी उनके प्रवक्ता जी भी जानते हैं ये। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात करना कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा, तभी तो सीबीआई का समझ नहीं आ गया। मैं कहना चाहता तो वही तो सुनिए ना, मैं धनोज कहना- जी, ये जो पढ़ाई लिखाई और डिग्री मांगने वाली बात कहीं उल्टी तो नहीं पड़ेगी, तभी सीबीआई का समन आ गया हो, बोला ये क्या कर दिया, डिग्री मांग ली मोदी जी की। मैं बोलूंगा तो बात आ जाएगा, आपके समर्थक को भी और पाठकों को भी पता चल जाना चाहिए हाँ, मैं क्या चाहता हूँ। केजरीवाल जी के जो, देखिए वो बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री, इस देश की विकास की बात करते उसके मुंह से विकास नहीं दिखता है, क्योंकि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो कौन से विकास की बात करते हैं? जिस व्यक्ति के पास कोई जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जिनके पास ढेला भर का, शक्कर भर का बांटने के लिए जनता के कुछ है नहीं। जब सरकार में 2-2 बार 3-3 बार वो आए, मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, शपथ लेने के बाद कोई जवाबदेही नहीं लिए। लेकिन जब ये आबकारी नीति बनी, उस नीति में दखल दिए समीर महेंद्रू, विजय नायर। फेस टाइम पर केजरीवाल ने कहा, फेस टाइम पर, क्योंकि देखिए वो एक हम लोग भी अक्सर बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब पब्लिक डोमेन में सच्चाई सामने हो, खुद इनके मुख्यमंत्री कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं और भूल जाते हैं। तो जांच का विषय है, सीबीआई में सारे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि सीबीआई का एग्जाम फेस करना इनको भी पता है, उनको भी पता है कि कितने अच्छे लोग सीबीआई में, उनकी क्या जानकारी है, कितने विद्वान, लिंग्विस्टिक। तो ऐसे लिंग्विस्टिक आदमी जब जांच करता है और पहले से बयान दर्ज है, अब देखने वाली बात यह है कि सीबीआई के सामने केजरीवाल जनाब ने क्या बयान, अब वो दोनों बयान टैली होता है कि नहीं, सत्येंद्र जैन का, उसके बाद जाके मनीष सिसोदिया का। तो ये सब है। हाँ, 2 बात में और क्या दूं लास्ट सेकंड, कि कुछ तो है जो हालात ऐसे बने हैं, और हालात यही है, ईमानदार लोगों के दरवाजे पर पुलिस कभी नहीं जाती है, सीबीआई कभी नहीं जाती, ईडी कभी नहीं जाती है। मैं भी इनकम टैक्स भरता हूं, मेरे दरवाजे पर आज तक नहीं आया। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे दरवाजे पे जरूर आएगा, मुझे भी नोटिस मिलेगा। तो सवाल है, नोटिस से घबराना नहीं चाहिए। अगर वाकई ईमानदार आदमी थे, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, इनको नोटिस मिला था तो सरकारी गाड़ी चुपचाप उठाते और चले जाते सीबीआई के पास, और सीबीआई को बोलते कि देखो मैं केजरीवाल आ गया, पूछो क्या पूछना है। सवाल यह होता है कि ये जो सुरक्षा कवच है, ये जो सुरक्षा कवच जिसको अभी प्रवक्ता साहब नाम दे रहे थे कि मैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, अरे भाई साहब, आपको कोर्ट का नोटिस आएगा, सीबीआई का नोटिस आएगा, थाना से आपको बुलावा आएगा, तो क्या सारे लोग को इकट्ठा करके जाओगे मोहल्ले को? क्या भीमराव अम्बेडकर साहब यही लिखे थे कि कानून में जब कोई मुस्लिम के यहाँ जाएगा और उसको साबित करना है कोर्ट कचहरी को, तो वो सारे मोहल्ले वाले को लेके जाएगा कि देखो जी, हमको तो ये चोर कह रहा है, हमको तो ये डाकू कह रहा है, हमको ये लुटेरा कह रहा है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए, देश जानता है। और रह गई बात, देश का दुश्मन यहाँ कौन है? उनको सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट दिया, बीजेपी को हरा दिया उन्होंने। तो अच्छी सरकार बनाएगा तो जनता तो स्वतः इनके साथ रहेगा ना, जनता को कहने की। लेकिन मुन्ना खान, देश में एक नई बहस छिड़ गई है, ईमानदार वर्सेस कट्टर ईमानदार। एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदार कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूं। भाई, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर कोई ईमानदार नहीं है, सबके सब बेईमान है। ये बहस किस ओर जा रही है? और कांग्रेस पार्टी भी इसे समर्थन कर रही है, क्योंकि विपक्ष को जो मजबूत बनाना है 2024 की लड़ाई से पहले। आपके सवालों पे एक जवाब है, और एक शायर का शेर याद आ रहा है। बिल्कुल, संगत का असर हो रहा है धनुष कुमार की। बिल्कुल बिल्कुल, कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। हाँ, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो। हाँ, घर के अंदर झूठ की मंडी पड़ी है और दरवाजे पे लिखा सच बोलो। हाँ, तो ये दोनों झूठे हैं और एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। अगर बीजेपी की बात करें, हमारे भटनागर जी की हंसी छूट रही है, बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की, दोनों के विकास के दावे खोखले थे और दोनों ने देश की जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया। हाँ, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे लच्छेदार भाषणों के द्वारा हो, या अमित शाह जी के जुमले के द्वारा हो, या केजरीवाल जी के बच्चे के कसम के द्वारा हो, या बंगला गाड़ी के विकास के बारे में। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, भटनागर जी, ये डिसिप्लिन रखिए। अरे जमीन पे तो दंगा करते हो, टीवी पे तो शांत रहो कम से कम मित्र हमारे। ये देश की जनता देख रही है, कई न्यूज चैनल को कई जनता देख रही है, शर्म आ रही होगी थोड़ी।
आप शांति बनाए रखें। हाँ। तो दोनों के झूठे वादे थे वो जनता के सामने आ रहे। अब चुलबुलाहट इसलिए हो रही है क्योंकि इनके जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने कहा कि मैं 100 नाम अमित शाह को भेज चुका हूं, ईडी सीबीआई कार्रवाई करेगी। साहब हमें ये सवाल का जवाब दे, बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे पैनलिस्ट पे जो बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, कि क्या ईडी और सीबीआई अमित शाह के कहने पे कार्रवाई करती है? जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा मैं उसके कॉल पे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो ये शाम के टाइम स्क्रिप्ट लिखी जाती है अमित शाह के द्वारा कि किस विपक्षी नेताओं पे सुबह कार्रवाई होगी और उसी दौरान उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। तो ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। आज क्या है कि कोई भी मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि हम आपके साथ खड़े हैं विपक्षी एकता के लिए। बिल्कुल हम विरोध करेंगे इसका, सीबीआई ईडी की कार्रवाई का बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि 2014 के बाद 5400 लेकिन अभी तो आप केजरीवाल को गाली दे रहे थे। 5400 नाम रजिस्टर्ड हुए ईडी सीबीआई के द्वारा एफआईआर में, जिसमें 2 बीजेपी नेताओं के नाम। अभी तो केजरीवाल को आपने धोखेबाज बता दिया, झूठा बता दिया। इन मामलों में झूठे हैं, कह तो रहा हूँ कि इन मामलों में झूठे हैं। वैसे साथ खड़े हैं? नहीं, वैसे साथ नहीं खड़े। भ्रष्टाचारी के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं है। झूठे हैं लेकिन साथ खड़े हैं विपक्षी एकता के लिए। धनुष कुमार हंस रहे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लग रहा है कुछ शेर आज फिर एक बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने पैनलिस्ट मित्र मुन्ना खान जी को। हाँ। 1000 करोड़ जनता का रुपया केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी ने गबन किया है, वो गबन का उसको ईडी और सीबीआई को मिला है सबूत। तो अरे 20,000 करोड़ पे भी तो सवाल कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, आप उसमें भी तो जवाब दे। वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी के हैं, शाह के हैं, आरएसएस के हैं, किसके हैं? जवाब तो दें। उसमें जवाब ही नहीं दे रहे। पैनलिस्ट मित्र मुझे बोलने दीजिए, समय का भी थोड़ा सदुपयोग हो क्योंकि घड़ी भी देखिए तेज चलती है। बिल्कुल सवाल क्या होता शिवम जी, बीजेपी से तेज नहीं चलती घड़ी। हाँ अरे अच्छी बात है, देश को देखिए, देश को सब कुछ पता है, देश की जनता इस बात को सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल जानती है। सुनिए, राष्ट्रीय पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी, सिर्फ ईवीएम नहीं समझती है। सुन तो लीजिए ना, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सब क्या आपसे मतलब कम पढ़े लिखे थे, समझदार थे? ये कम समझदार थे, मुझे बता दीजिए आप। तो आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग कम पढ़े लिखे थे क्या? अरे या ये समझदार नहीं थे? आप आडवाणी को यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, अभिषेक त्यागी कुछ कह रहे थे। त्यागी साहब, इन्होंने अभी एक बात कही और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, इन्होंने ये कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की जनता के प्रति, जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। और दूसरी बात है, वो ये कह रहे हैं हम दिल्ली में आंदोलन मुन्ना खान की शिकायत करेगा मल्लिकार्जुन खड़गे से कि खड़गे साहब आप तो कह रहे हैं कि हम तो साथ खड़े हैं, लेकिन मुन्ना खान तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल धोखेबाज हैं, गद्दारी कर रहे हैं। इनका पक्ष यही जाने, मैं इनके मामले में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है। कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कुछ और कह रहे हैं और ये यहाँ पर चैनल पे बैठकर कुछ और बात कर रहे हैं, खैर ये यही जाने, मैं इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरह से विद्रोह, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, लेकिन प्रदीप भटनागर, अगला नंबर केजरीवाल का है क्या गिरफ्तारी का? अब कौन जेल जाएगा, केजरीवाल? देखिए जी, जो घोटाला करा है, जो नहीं करा है, वो न्यायालय बताएगा। 2 मंत्रियों को तो आप भेज चुके हैं। कहता ना, नहीं हम क्यों भेजेंगे? ये तो जांच है, बताइए ना, कोर्ट में चला। अब जांच तो कोर्ट में चली गई है ना, अब तो माननीय न्यायालय में चली गई है, तो न्यायालय जमानत क्यों नहीं दे रहा? अब तो सीबीआई के पास भी नहीं है, ना एनआईए के पास है, ना किसी के पास है, ना ईडी के पास। अब तो कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा? बताइए ना। 4 बार जमानत कैसे हो गई शिरोधी की, और ये क्या कह रहे हैं, अच्छी शिक्षा दी तो हमें ये हुआ, हमने स्कूल अच्छे मॉडल बनाए, हम विकास कार्य नहीं रोकेंगे, हमें बिजली दी हमने, तो बिजली कहां से आ गई? सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए। अभिषेक भाई, भविष्य तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान के चलो अगर केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट कोई है आम आदमी पार्टी के पास? कहूंगा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आज केजरीवाल साहब को सीबीआई ने, ईडी ने बुलाया, क्या सवाल पूछे वो मीडिया के आगे आके बताएं। ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया? सीबीआई ने बुलाया, ईडी ने बुलाया। लेकिन डॉक्टर अभिषेक त्यागी, अभिषेक क्या आपके पास सीएम कैंडिडेट है कोई? 63 विधायकों में कोई सीएम कैंडिडेट है आपके पास जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता हो?
अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो? क्या कह रहे हैं? कोई हेलो? सीएम कैंडिडेट है 63 विधायकों में जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता हो, अगर केजरीवाल को जेल होती है तो? मुझे लगता है ये मैटर जो है पार्टी का अंदरूनी मैटर है ठीक। और ये मीडिया में चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, यानी कि लगता है कि केजरीवाल को जेल हो सकती है। ये तो न्यायपालिका तय करेगी या कानून तय करेगा, इसे आप और मैं तय नहीं ठीक है, कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका मनोज कुमार जी, मुन्ना खान आपका शुक्रिया, प्रदीप भटनागर आपका शुक्रिया और अभिषेक त्यागी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।